हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे दोस्तों को श्री शिवात्मा शक्ति की ओर से छठ पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये त्यौहार मूल रूप से ये बिहार, झारखंड, नेपाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें छठी माई एवं सूर्य देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। दीपावली की अमावस्या के बाद छठ पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः यह त्यौहार भैया दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। शुक्ल की षष्ठी को यह पर्व मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ पूजा पड़ा। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग 36 घंटों तक व्रत रखते हैं। नहाए खाए से शुरू होता है छठ व्रत। छठ पूजा व्रत की शुरुआत नहाए खाए नामक रस्म से होती है। व्रत के पहले दिन इसमें घर की साफ सफाई करके उसे पवित्र बनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले शुद्ध शाकाहारी खाना भोजन बनाकर उसे ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रतधारी कद्दू की सब्जी और दाल चावल खाते हैं। अगले दिन खरना में बांटते हैं प्रसाद। छठ पूजा व्रत का दूसरा दिन कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी को होता है। इसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम को खाना खाया जाता है। इसे खरना रस्म कहते हैं। इसके तहत अपने पड़ोसियों एवं जान पहचान के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है। प्रसाद वितरण में गन्ने के रस एवं दूध से बना चावल की खीर, चावल का पीठा और घी लगाई हुई रोटियां शामिल होती हैं। इस दौरान किसी भी भोजन में नमक एवं चीनी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। के किनारे संध्या को देते हैं अर्घ्य। छठ पूजा व्रत का तीसरा दिन कार्तिक मास की षष्ठी को पड़ता है। इसमें शाम के समय व्रतधारी किसी नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही एक बांस की टोकरी में मैदे से बना हुआ ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली व अन्य सब्जियों और फलों को रखा जाता है। जिसमें इन सब सामानों को रखा जाता है, इसे सूप कहते हैं। इस प्रसाद को अर्घ्य के बाद सूर्य देव और छठी माई को अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन पारण के साथ समाप्त होती है छठ पूजा। छठ पूजा व्रत का अंतिम दिन कार्तिक मास की शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। इसमें व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले उसी नदी या तालाब में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं जहां उन्होंने बीती शाम को दिया था। पूर्व संध्या की तरह प्रातःकाल भी वही रस्में की जाती हैं। इसके बाद व्रतधारक घर के पास पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पूजा के बाद व्रतधारक कच्चे दूध का शरबत एवं थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को पारण कहते हैं। व्रत धारकों को करना पड़ता है सुखों का त्याग। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें सभी व्रत धारकों को सुख सुविधाओं को त्यागना होता है। इसके तहत व्रत रखने वाले लोगों को ज़मीन पर एक कंबल या चादर बिछाकर सोना होता है और इसमें किसी भी तरह की चादर में किसी भी तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए। ये व्रत ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, परंतु वर्तमान में अब कुछ पुरुष भी यह व्रत करने लगे हैं। छठ पूजा के इतिहास के बारे में जानते हैं। छठ पूजा का महत्व राम राज्य के समय से ही देखने को मिलता है। एक मान्यता के अनुसार लंका में विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम और माता सीता ने छठ पूजा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को व्रत रखा था। इसमें उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी। पुत्र कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा सूर्यपुत्र कर्ण ने ही की थी। उन्हें सूर्य देव के प्रति बहुत आस्था थी। वे हमेशा कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा के कारण ही उन्हें जगत में बहुत सम्मान मिला। द्रौपदी ने अपने परिवार के लिए रखा था छठ व्रत। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ की पूजा की थी। उन्होंने अपने परिवार वालों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा था। वह उनकी लंबी उम्र के लिए नियमित तौर पर सूर्य देव की पूजा करती थी। एक अन्य कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक समय प्रियव्रत नाम का एक राजा रहा करता था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। इसके लिए महर्षि कश्यप ने एक यज्ञ किया और पूजन के लिए बनाई गई खीर राजा की पत्नी मालिनी को दी।
इससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। इस वियोग में राजा अपने प्राण त्यागने जा रहा था, तभी ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि वह सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी कहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप मेरी पूजा करें और दूसरों को भी इस पूजा को करने के लिए प्रेरित करें तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। राजा ने पुत्र की पुनः प्राप्ति के लिए षष्ठी माँ का व्रत किया, जिससे उन्हें कुछ समय बाद संतान प्राप्ति हुई। 4 दिन तक चलने वाला आस्था का यह महापर्व यानी कि छठ पूजा गुरुवार 31 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगी। यानी लोग घर की साफ सफाई करने और सात्विक भोजन करने के साथ ही छठ पूजा शुरू कर देंगे। जानते हैं छठ पूजा के लिए क्या क्या पूजा सामग्री लगती है और पूजा विधि क्या है। छठ पूजा की सामग्री की सूची जान लेते हैं। प्रसाद रखने के लिए बांस के 2-3 बड़ी टोकरी लगती है। बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता, पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ते लगे हों, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा, हरा हो तो बहुत ही अच्छा है, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब भी कहते हैं, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम, चंदन, मिठाई। इसके साथ ही ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना हुआ लड्डू जिसे लड्डुआ भी कहते हैं आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पूजा विधि। टोकरी को धोकर उसमें ठेकुआ के अलावा नई फल सब्जियां भी रखी जाती हैं, जैसे कि केला, अनानास, सिंघाड़ा, मूली, अदरक पत्ते समेत, गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल आदि रखते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। लोटे से सूर्य को दूध, गंगाजल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ्य दिया जाता है। छठ में प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल व गेहूं से बनेंगे जो विशेष तौर पर छठ के लिए धोए और सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रहे कि सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का ना तो पैर जाए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच ना मार पाए, क्योंकि फिर उसे जूठा माना जाएगा और ऐसे गेहूं व चावल का इस्तेमाल वर्जित है। तो ये थी जानकारी डाला छठ यानी कि छठ के बारे में, छठ के त्यौहार के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि किसी और वीडियो के ऊपर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। धन्यवाद।